स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन ये बेस के ऊपर। तो मैं एनसीईआरटी के और जो पिछले बोर्ड में एग्जाम्स में आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस करूंगा और फिर जेईई के क्वेश्चंस भी करूंगा। ठीक है बेटा। तो आज सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं करूंगा वो है आपका बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी की। ये पुरानी बुक है इसलिए 2.1 लिखा हुआ, आपका फर्स्ट चैप्टर है तो 1.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है मास फ्रैक्शन। क्या पता करना है? मास परसेंटेज, सॉरी। तो मास परसेंटेज जब पता करनी है हमने, हमेशा ये याद रखो आपसे जब भी मास परसेंटेज पूछी जाएगी तो जिसकी मास परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर रखना है और नीचे टोटल मास, नीचे टोटल मास। ये अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स के ये इसके थ्रू आपको पता लग जाएगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे मेरे पास एक तो बेंजीन है और दूसरा मेरे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और इसमें उसने कहा गया हुआ है कि इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपने मास परसेंटेज निकालनी है बेंजीन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो अभी मैंने आपको क्या बोला है कि हम लोग मास परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं कि जिसकी भी मास परसेंटेज निकालनी है उसका मास हमने ऊपर रखना है और नीचे टोटल मास रखना है। जैसे आपने अगर बेंजीन की निकालनी है तो बेंजीन का ऊपर आ जाएगा मास और इन दोनों का जो टोटल है, दोनों का टोटल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दोनों का जोड़कर कितना आएगा? 144। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 22/144 इन 200। तो ये मेरे पास किसकी मास परसेंटेज आएगी? मास परसेंटेज ये किसकी आएगी? बेंजीन की। इसी तरह अगर मैंने CCl4 की निकालनी है तो उसकी मास परसेंटेज कैसे निकालूंगा मैं? तो उसका वेट ऊपर और नीचे टोटल वेट इनटू 100। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लगभग आपका आएगा 15 पॉइंट समथिंग। आप पीछे से आंसर देख सकते हो, इसका कुछ आएगा 15 पॉइंट समथिंग और उसका 85 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया पता करने के लिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें आप क्या देखोगे, आपको पहले देखना पता क्या करना, हमें मोल फ्रैक्शन पता करनी है बेंजीन की। तो मोल फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे? मोल फ्रैक्शन बेंजीन की अगर पता करनी है तो मुझे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे बेंजीन के और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब सोल्यूशन में जो जो कंपोनेंट है, एक बेंजीन है और दूसरा आपके पास CCl4 है। ठीक है। अब इसको भरने के लिए मेरे पास ये जो फिल करनी है वैल्यू, तो हमें देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ, हमारे पास सिर्फ यही डाटा है 30% बाय मास, 30% बाय मास कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये जो 30% बाय मास है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि जो 30 ग्राम आपका बेंजीन है, सोल्यूट है जो आपका, वो 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ये हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि परसेंट मतलब 100 में, बाय मास का मतलब कि ग्राम में लेना हमने। तो 30 ग्राम बेंजीन जो 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हमें तो चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि हम लोग ये जो वेट है, कभी भी आपके पास ग्राम में दिया हो वेट, वेट ग्राम में ही लेते हैं। उसको अगर मोल में कन्वर्ट करना तो क्या करते हैं हम लोग, गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। अब बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, इसका कैलकुलेट करोगे तो ये 78 आता है। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के निकालने हैं तो मुझे 30/78 निकाल के यहाँ पे मेरे पास इसके आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखो, अब ये मेरे पास सोल्यूशन है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सॉल्वेंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं 100 में से 30 निकाल दूंगा। ये सोल्यूशन में से सोल्यूट का वेट निकाल दिया तो मेरे पास ये किसका वेट आ गया, मेरे पास वेट आ गया सॉल्वेंट का। अब मैं क्या करूँगा, सॉल्वेंट के वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूंगा, 70 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 154 CCl4 का आ जाएगा। इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे फिल करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये मैंने शायद कल करवा दिया था आप लोगों को, मैं नेक्स्ट वाला कर देता हूँ, ये वाला 2.4। तो 2.4 में क्या है मेरे पास,
कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें आपको निकालना है सल्यूट का। आपके पास यहाँ पे सल्यूट क्या है? यूरिया। सॉल्वेंट आपका क्या है? वाटर है। ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब आपको पता है कि यहाँ पे हमने मास ऑफ यूरिया मतलब W2 निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगेगा मोलैलिटी का। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 ओवर M2 इंटू 1000 ओवर W1। अब यहाँ पे हम मोलैलिटी हमारे पास कितनी दी हुई है? 0.25। W2 हमने निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60, क्योंकि यूरिया का अगर आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से यहाँ से ये वाली चीज से, तो आपका 60 आएगा। तो 60 आ गया इन 2000। अब आपको W1 मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट बताना है, पर आपको तो दिया हुआ 25 kg सोल्यूशन बनाना है आपने। तो ये तो सोल्यूशन का है, जिसको मैं ग्राम में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास इतने ग्राम सोल्यूशन तैयार करना है हमने। तो फिर कैसे करेंगे? सोल्यूट हमें तो सॉल्वेंट का वेट यहाँ पे फिल करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो 2500 ग्राम है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे किसको? 0.25 सॉरी, इसमें से जो आपका मास ऑफ यूरिया, कहने का मतलब सोल्यूट का जो वेट है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कि ये जो मेरा सोल्यूशन का वेट है इसमें से सोल्यूट का वेट मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा वो क्या होगा? वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई है, आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास ये W को जो है वो सॉल्व करके कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप पीछे से चेक करके देख लेना, आपका आंसर जरूर मिलता होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन निकालनी है। डेंसिटी दी हुई है। इफ द डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज दिस। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जो मेरे पास ये दिया हुआ 20% एक्वस की वाई, 20% एक्वस की है, ये हमारे पास M/M है। ठीक है, तो ये हमें क्या जानकारी दे रहा है? हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो हमारा 20 ग्राम सोल्यूट है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई है। तो कहने का मतलब मेरे पास अब W2 मुझे पता है कि 20 ग्राम है, और अगर इन दोनों के मास को मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास M2 भी आ जाएगा। तो इसका होता है 127 आई का, और के का होता है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 127 एंड 39। तो 9 7 16, 3 2 5 और 1 6, 166 आ गया आपका। ठीक है, तो मेरे पास 166 आ गया। अब आपको मोलैलिटी जब पता करनी होती है तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 बटा M2 इंटू 1000 ओवर W1। अब W2 मेरे पास पता है, M2 भी मेरे को पता है, ये दोनों दिए हुए हैं। W1 क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी मेरे पास ये क्या चीज़ है? ये वाली, ये तो सोल्यूशन का वेट है। तो हमें पता है सोल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 20 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। तो मेरे पास ये भी चीज़ आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास मोलैलिटी निकल आएगी। इसी तरह से अगर आपने मोलैरिटी पता करनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आता है? W2 बाई M2 इंटू 1000 ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब ये भी पता है, ये भी पता, वॉल्यूम हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, नहीं पता तो हमें मास तो पता है ना। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ये वाली चीज। तो यहाँ पे मैं क्या भर दूंगा, m इज मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी को ऐसे ऊपर को ले गया मैं, तो यहाँ पे d लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन। तो ये मास ऑफ सोल्यूशन क्या है आपके पास? ये वाला, ये यहाँ पे 100 फिल कर देंगे, यहाँ पे हम फिल कर देंगे। चाहे यहीं पे आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे 100 भरकर और यहाँ पे 1.202 फिल करके, तो ये कैलकुलेट करके आप जो है v की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे फिल कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से मोलैरिटी जो आपकी निकल आएगी। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद आपको निकालनी है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के भी हमारे पास कई तरीके हैं। मोल फ्रैक्शन का हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर आपको मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो वो आप फॉर्मूला नोट भी कर सकते हो। वो होता है एक्स बी इंटू 1000 ओवर 1 माइनस एक्स बी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लो।
वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे दोनों के। यहाँ पे तो ये देखो, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के निकाल, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की निकाल के, मोलर मास सॉल्वेंट का कितना है, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है और उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18, यहाँ पे 18 फिल कर देना है। यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन तो निकालनी है, मोलैरिटी भी हमें पता है, ये भी चीज़ पता है, ये भी चीज़ पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके आपके पास एक्स बी की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है बेटा, तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए आपके जो एनसीईआरटी वाले। अभी और भी हैं, मैं करवाऊंगा वो भी। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ जो पिछले साल मतलब आम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो बोर्ड में आए हुए हैं, दिखा देता हूँ आपको ये वाले। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने आंसर ये दिए हुए, ये आंसर्स हैं सारे के सारे। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहा गया हो कि मोलैरिटी फाइंड आउट करो कंपाउंड की, अगर इतने मोल कंपाउंड डिसॉल्व किया गया 200 ml ऑफ इट सॉल्यूशन, तो हमें निकालना क्या, हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमने निकालनी क्या चीज़ है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W2 ओवर M2 इंटू 1000 ओवर V। अब एक चीज ध्यान में रखो कि इस चीज को हम लोग तभी यूज करते हैं अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे तो ऑल, क्योंकि ये वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल्स ही तो हैं, दिस इज N2। ठीक है, अगर ये N2 हमें नहीं दिया हो तो हम लोग फिर वेट और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके ये निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब मेरे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन ऑलरेडी दिया हुआ, कितना है ये वाला, कंपाउंड के कितने मोल्स डिसॉल्व किए हैं 0.580, कितने में डिसॉल्व किए हैं 200 ml में। तो ये 5 से डिवाइड, ये डिवाइड कर दिया, 5 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 38% HCl बाय मास। आप उसने कहा कि हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल HCl है जिसमें 38% HCl बाय मास है, और कैलकुलेट करो इसकी मोलैलिटी। देखो कितनी बार आया हुआ बोर्ड में, ये इसका आंसर है। तो मोलैलिटी आपको निकालनी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आता है आपका, W2 बटा M2 इंटू 1000 ओवर W1। अब हमने देखना है क्या क्या हमें पता है। हमारे पास सिर्फ ये चीज दी हुई है, बाय मास। बाय मास का मतलब M बाय M या W बाय W। तो 38% HCl बाय मास हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि 38 ग्राम HCl जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये चीज मेरे पास पता लग गई। अब इससे हमें क्या क्या पता लग रहा है, देखो मुझे चाहिए एक तो W2, वो तो यहाँ से ये मिल गया, W2 मेरे पास पता लग गया कि W2 तो मेरे पास है 38 ग्राम, और M2 कितना है मेरे पास, इन दोनों को जोड़कर क्या, इनके एटॉमिक मास को जोड़ के क्या बनेगा 36.5 ग्राम, ये दोनों पता लगे। अब मेरे को सिर्फ रह गया W1 पता करना। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज द मास, दिस इज वेट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट निकाल दो, 100 में से 38 निकाल दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 62 ग्राम बच जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका W1 हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीजें पता लगी, यहाँ पे फिल करके आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला 2.82 ग्राम ऑफ, ये नहीं है, ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ये भी कितनी बार आया हुआ बोर्ड में। तो यहाँ पे देखो आप कि आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है ग्लूकोज की और वाटर की। एक की निकाल लेते हैं, दूसरे की निकालने के लिए हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होती है ग्लूकोज वाटर वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक की निकालो, उसके बाद 1 में से माइनस करके दूसरे की अपने आप ही पता लग जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ग्लूकोज की निकालता हूँ। ग्लूकोज की निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके नंबर, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स ग्लूकोज के प्लस वाटर। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है कि मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके यहाँ पे फिल करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं हम ग्लूकोज के, या किसी भी सब्सटेंस के मोल्स निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है कि उस सब्सटेंस का वेट जो देगा होता है वो वाला लिख दो, और उसके बाद इसी के मतलब जिस सब्सटेंस का वेट ऊपर फिल करें उसी के मॉलिक्यूलर मास से
तो उसको डिवाइड कर दे। अब यहाँ पे वेट हमें कितना दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखो 2.82 ग्राम, तो 2.82 ग्राम हो गया, और डिवाइड किससे करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का होता है 80। ये कैसे आया, ये आपको C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला है, तो कैलकुलेट करोगे तो इसमें से निकाल के 180 आ जाएगा। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए ग्लूकोज के। इसी तरह से वाटर के नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें ये तो निकाल लिया, ये अब ये वाली भी निकालने पड़ेंगे NW। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होगा, गिवन वेट ऑफ वाटर बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। गिवन वेट कितना है, ध्यान से देखो उसने कितने किस में डिसॉल्व किया, 30 ग्राम वाटर में, तो ये 30 हो गया, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। तो यहाँ से इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। तो दोनों नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे फिल कर देंगे दोनों के, और हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। जब ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन निकल आई, अब वाटर की निकालनी है, तो यहाँ इसको दूसरी तरफ ले आके 1 में से माइनस कर दो इसकी मोल फ्रैक्शन को, तो वो आपके पास वो भी आ जाएगी। तो ये आपको आंसर यहाँ पे दिया हुआ आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, डेंसिटी दी हुई है, कैलकुलेट क्या करनी है, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों ही फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे करते हैं, पहले मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, W2 बटा M2 इंटू 1000 ओवर V। ठीक है बेटा। अब आप देखो कि आपको जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसमें क्या क्या चीज गिवन है, मेरे पास सिर्फ एक ये डाटा दिया हुआ है, एक ये डाटा और एक ये ब्रैकेट में डेंसिटी दी हुई है। तो ऐसे है, मैं पहले इस वाली चीज से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है पहले तो वो मैं लिखूं यहाँ पे, 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट। बाय वेट का मतलब यही होता है कि W/W। ठीक है। ये हमें क्या चीज बता रही है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ये हमें बता रही है कि 15 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। तो अब इसका मतलब मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि मेरा जो सोल्यूट का वेट है वो कितना है, 15 ग्राम है। अब मैं इसमें मॉलिक्यूलर वेट अगर इसी सोल्यूट का निकालना हो तो कितना निकलता है, सल्फ्यूरिक एसिड का कैलकुलेट करोगे तो ये 98 होता है। ठीक है बेटा। अब मेरे पास ये ऊपर ध्यान से देखो, तो फार्मूले में ये चीज पता लगी और ये चीज पता लगी, अब सिर्फ ये चीज रहेगी वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन था। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला होता है, अब मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का फार्मूला हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या आप ऐसे कह लो वॉल्यूम अगर पता करना है तो मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू M की जगह पे क्या भरेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 आ गया, नीचे क्या भरना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो वो मेरे पास कितनी दी हुई है डेंसिटी, 1.10। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम हम यहाँ पे फिल कर देंगे, तो तीनों चीजें फिल करके आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। ये आप बेटा इसमें कैलकुलेट करके तो चाहे कमेंट बॉक्स में देख लेना कि आपका निकल गया कि नहीं निकल गया। ठीक है, आंसर साथ में दिए हुए। नेक्स्ट इसी में ही है, मोलैलिटी भी पता करनी थी। मोलैलिटी पता करनी है तो स्मॉल m W2 बटा M2 इंटू 1000 बटा W1। तो ये हमने देख ही लिया था, ये 15% में हमारा 15 वो आ गया था, सल्फ्यूरिक एसिड का वेट था सल्यूट का, नीचे 98 था, इधर 100 था, और यहाँ पे अब आपको V नहीं पता करना, W पता करना, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे पास जो 100 ग्राम था वो क्या था, सोल्यूशन का वेट। अब सोल्यूशन के वेट में से सल्यूट सल्यूट मेरे पास कितना था, 15 ग्राम, W2 इतना ही था ना। तो ये सोल्यूशन में से सल्यूट को निकाल दो, बाकी मेरे पास क्या बच गया, 85 ग्राम जो है वो मेरा क्या है, सॉल्वेंट का वेट। तो यहाँ पे 85 भर दूंगा और सॉल्व करके मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक मिनट इसमें वो ऊपर करते हैं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। उसने बोला कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी डेंसिटी इतनी हमें दी हुई है, ये हमें डेंसिटी दी हुई है, और 99% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, मतलब बाय मास हो गया। तो मोलैरिटी पता करनी है, ये भी सिंपल आंसर दिया हुआ है, आपको पता है कि यहाँ से ही सारी इंफॉर्मेशन मिलनी है। 99% सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या है, बाय वेट का
क्या मतलब है इसका? मतलब होता है कि 99 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। तो मेरे पास W2 ओवर M2 इंटू 1000 ओवर B है। अब देखो W2 तो मेरे पास ये पता लग रहा है, दिस इज W2 99 ग्राम, और M2 भी निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूले से निकलता है, तो ये 98 ग्राम आ गया। ये भी पता लग गया और ये भी पता लग गया। अब रहेगी सिर्फ वॉल्यूम। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है? दिस इज योर वेट, या कह लो मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या करेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पता करना है तो मास अपॉन डेंसिटी। तो ये वाले फार्मूले की हेल्प से मैं क्या करूंगा? मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड करके वॉल्यूम निकालूंगा। तो यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो तीनों चीजें पता लगी तो ये आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 8th 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मोलैरिटी और मोलैरिटी पता करनी है। एग्जैक्ट बेटा सेम है, आप खुद से करके देख लेना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देख लेना। निकला 67% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय वेट। मतलब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि 67 ग्राम जो है नाइट्रिक एसिड वो 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब जब मोलैलिटी पता करनी है तो आप वही 100 में से 67 निकाल के जो आपका 33 आएगा वो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो आपकी निकल आएगी जो मोलैलिटी। और मोलैलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मास ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखो। तो कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। मगर आपने जैसे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपको, तो कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है, नाम से समझो, मोल फ्रैक्शन मींस मोल, जो जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालनी है जिस कंपोनेंट की भी, उसके मोल्स ऊपर रख लेने हैं। जैसे इथेनॉल के मोल्स ऊपर रख लेने हैं और डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट। कौन कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास सॉल्यूशन में? एक तो इथेनॉल ही है और दूसरा कौन सा है? वाटर। तो मतलब टोटल कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में कर देना है। अब हमारा मकसद सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो अलग से और इस फॉर्मूले में फिल कर दो। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हमें गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट बताना चाहिए। अब आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ 95% इथेनॉल बाय मास। मतलब मेरे पास जो ये 95% इथेनॉल है, इसी से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है बाय मास से, जिसमें मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा 95 ग्राम जो इथेनॉल है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ से W2 मेरे पास आ गया, या कह लो वेट ऑफ इथेनॉल कितना है? 95। और इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल का फॉर्मूला आता है C2H5OH। तो वहाँ से आपका 46 निकल आएगा। तो यहाँ पे आप 95 ओवर 46 ये फिल करके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इसके आ जाएंगे। तो ये इस वाली जगह पे फिल कर देना है और इस वाली जगह पे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर के लिए तो इसका वेट निकालना पड़ेगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता है 18 है। तो वेट कैसे निकालेंगे इसका? क्योंकि ये वाला जो वेट है ये तो सोल्यूशन का है, तो सोल्यूशन के वेट में से जो है सोल्यूट का वेट माइनस कर दो तो बाकी क्या बच गया? सॉल्वेंट का वेट। वो कितना आएगा? 5 ग्राम। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे फिल करके आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी इथेनॉल की। और अगर वाटर की निकालनी है तो वो 1 में से माइनस कर दो। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो बेटा। फाइंड दी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन में आप देखो क्या है? फाइंड दी मोलैर, इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। हाँ जी, इसमें आप देखो न्यूमेरिकल में क्या हमारे पास दिया हुआ है। फाइंड दी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH आर कंटेन्ड इन 1 डेसीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो बेटा इसमें हमने क्या करना है, देखो ध्यान से आप, यहाँ पे आपको निकालना क्या है मेन चीज? मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं सबसे पहले तो मोलैलिटी निकाल देता हूँ। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W2 बटा M2 इंटू 1000 ओवर W1। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास ये 4 ग्राम NaOH है। 4 ग्राम NaOH का मतलब क्या हो गया?
कि मेरे पास जो W2 है वो कितना है 4 ग्राम है, और M2 क्या है, मतलब सल्यूट का गिवन वेट तो 4 ग्राम है, तो सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 40 ग्राम। तो मतलब ये दो चीजें तो पता लग गई। अब उसके बाद मुझे पता करना है वेट। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, पहले यहाँ पे मैं 1 मिनट, यहाँ पे एक चीज और भी करते हैं, रुको जरा। यहाँ पे पहले हम लोग मोलैलिटी निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं, पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं बेटा, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये यहाँ पे मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे मोलैलिटी निकालता हूँ। मोलैलिटी निकालते वक्त मेरे को वॉल्यूम चाहिए। अब क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम, ध्यान से देखो, मैंने इसलिए किया क्योंकि इसने सीधा ही बोला 1 डेसीलीटर ऑफ ए सोल्यूशन। मतलब 1 डेसीलीटर का मतलब होता है 1/10 लीटर। 1 डेसीलीटर मीन 1/10 लीटर। या आप इसको और किस तरीके से समझ सकते हो, 0.1 लीटर, या और कैसे समझ सकते हो 100 मिलीलीटर, क्योंकि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ml बन जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं मोलैलिटी निकालने के लिए, तो मेरे पास 4 ग्राम NaOH है, उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, इंटू 1000 अवर वॉल्यूम कितना है मेरे पास 100 ml। तो ये आप दो ये कट गए, ये इससे कट गया, 4 से 4 कट गया, तो मेरे पास 1 मोलर जो आंसर देखो यहाँ पे 1 मोलर दिया। ठीक है, अब आपने जब मोलैलिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा। अगर डेंसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है, डेंसिटी ये दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना पहले मास ऑफ, 1 मिनट यहाँ पे ऐसे करते हैं, रुको इसको इस तरह से कर लेते हैं। 1 मिनट इसको क्लीन करके, ये देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 ओवर M2 इंटू 1000 ओवर W1। अब मेरे को पता है कि मेरे पास जो सोल्यूशन है, मेरे को वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, ये चीजें तो दो पता ही है। अब मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेरे पास ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है। अब आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, या आप ऐसे कह लो कि मास किसके इक्वल हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब कि जिस चीज का मास निकालना है उसी चीज की डेंसिटी और उसी चीज का वॉल्यूम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगर मुझे मास सोल्यूशन का निकालना है तो सोल्यूशन की डेंसिटी 1.038 है, और वॉल्यूम कितना था हमने निकाला 1/10 लीटर का, 100 ml भरा था मैंने, तो इसको फिल करके कितना आ जाएगा 103.8 ग्राम आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आया, मास ऑफ सोल्यूशन। अभी तक W1 नहीं निकला मेरे पास। अब मैंने क्या करना है कि मुझे पता है कि मेरा जो W2 है, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट है, वो तो मेरे पास 4 ग्राम है। ये मेरे पास टोटल सोल्यूशन है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 में से माइनस कर दूंगा। तो इसमें से 4 मैंने माइनस कर दिया तो क्या आएगा, 103 में से 9 निकाल दिए, 0.8 में से मैंने 4 निकाल दिए, तो क्या आएगा 8, और यहाँ पे 13 में से 4 गए, क्या आ जाएगा आपके पास 9, और यहाँ पे क्या जा रहा है 99.8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। ये दोनों तो पता ही है, तो आपके पास मोलैरिटी निकल आएगी। ठीक है बेटा, होप आपको समझ लग गई होगी। आप खुद से प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप जल्दी जल्दी से करोगे तो इतने सारे करने के बाद आप बोर्ड के एग्जाम में तो कम से कम हो जाओगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, जो कि जेई में भी आए होंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।